एपिसोड की शुरुआत में बेन, केविन और ग्वेन जेनिफर नॉक्टल की नई मूवी के प्रीमियर पे आए होते हैं। वहाँ पर जेनिफर नॉक्टल भी आने वाली थी। केविन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो जेनिफर नॉक्टल का बहुत बड़ा फ़ैन था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेनिफर नॉक्टल भी आ जाती है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगती है, कुछ गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे छोड़ने के बदले 10 करोड़ रुपये का डिमांड करते हैं। पहले तो बेन को लगता है कि ये सब बस एक नाटक है, पर जब एक आदमी गन फायर करता है तब जाकर बेन को यकीन होता है कि ये एक रियल है। बेन जल्दी से स्पाइडरमैन की एलियन में बदल जाता है और आसानी से उनके डैम्पर्स को जाल में फंसा कर पीटने लग जाता है। ग्वेन और केविन भी थोड़ा सा हाथ उठाते हैं। स्पाइडरमैन के सभी को जाल में फंसा देता है, लेकिन एक को छोड़कर वो आदमी स्पाइडरमैन को देखकर वहां से भागने लग जाता है। तभी वहां पर कैप्टन एनिसिस उड़ते हुए आता है और उस भगोड़े को लात मारकर ढेर कर देता है। स्पाइडरमैन की फिर से बेन में बदल जाता है और कहता है, कैप्टन एनिसिस, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तभी जेनिफर नॉक्टल उसे गले लगा लेती है और कहती है, नहीं, फ़ैन तो मैं हो गई हूँ तुम्हारी, बेन टेनिसन, और उसे शानदार किस कर लेती है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप चैट सेक्शन में लिख दो जेनिफर नॉक्टल या फिर जूली यामामोटो, आपको कौन पसंद है, चैट सेक्शन में लिख देना। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके सपोर्ट भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अल्टीमेट एलियंस का इंट्रो चालू करते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। ग्वेन और केविन जूली के साथ न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहाँ पर सिर्फ बेन और जेनिफर नॉक्टल के चर्चे हो रहे थे। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। वो तीनों उसे अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। बेन कहता है कि वो सिर्फ दोस्त है। केविन को उस पर यकीन नहीं था, पर जूली को उस पर पूरा भरोसा था क्योंकि बेन जेनिफर नॉक्टल से ज़्यादा कैप्टन एनिसिस का फैन था। बेन उन्हें बताता है कि वो जेनिफर नॉक्टल के साथ कैप्टन एनिसिस की पार्टी में जा रहा है। तभी वहाँ पर बहुत तेज आवाज़ आने लग जाती है। वो तीनों घर से बाहर जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ होती है। जेनिफर नॉक्टल बेन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से आई होती है और बेन को लेकर सीधा पार्टी में आ जाती है। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। कैप्टन एनिसिस ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं। जेनिफर और बेन उसके पास पहुंच जाते हैं। कैप्टन जेनिफर को देखकर खुश हो जाता है और बेन को देखकर चिढ़ जाता है। वो बेन को भी हेलो कहता है उसका नाम लेकर। उसका नाम सुनते ही वहाँ मौजूद भीड़ बेन को घेर लेते हैं और उससे ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं। कैप्टन एनिसिस वो सीन देखकर तो और ज्यादा चिढ़ जाता है। बेन कैप्टन की तारीफ करने लग जाता है और भीड़ बेन की और कैप्टन खुद की कि कैसे उसने कंप्यूटर और डायमेंशनल 12 वाले रोबो से लड़ा था। बेन कहता है कि उसने वो चीज उसके लिखे बुक्स में पढ़ा है। दूसरी तरफ ग्वेन पता लगा रही होती है कि उन मामूली मुजरिमों के पास इस तरह के हथियार कैसे मिल गए। केविन कहता है कि ये एलियन हथियार तो नहीं है, मैं पता लगाता हूँ अपने दोस्तों से पूछकर। उधर पार्टी खत्म होने के बाद कैप्टन एनिसिस बहुत गुस्से में होता है। वो साइमन को बुलाता है और उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि उसने कहा था जब वो जेनिफर को बचाएगा तो वो उसका फोटो फ्रंट पेज में छापेंगे। साइमन कहता है कि वो बस भरोसा रखे, कोई ना कोई मौका जरूर आएगा। कैप्टन कहता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे नतीजा दिखाओ। साइमन डील के लिए सीधा विल हेरिंगो के पास पहुंच जाता है। वो हेरिंगो से कैप्टन के खास फुटेज और खास इंटरव्यू के बदले बढ़िया कवरेज का भरोसा मांगता है। हेरिंगो खुशी खुशी उसका डील मान जाता है। दूसरी तरफ कुछ वर्कर्स पोर्ट पर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, उसमें से वही कंप्यूटर और रोबोट निकलते हैं और सब कुछ तबाह करने लग जाते हैं। एक रोबोट एक इंसान पर हमला करने वाला होता है कि वहाँ पर कैप्टन एनिसिस आ जाता है और कहता है, मैं तुम लोहे के शैतानों को कितनी बार कहूँ, पृथ्वी से दूर रहो। तभी एक रोबो कैप्टन पर हमला कर देता है। वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। उसके फाइट को दूर से हेरेंग्यू शूट कर रहा होता है और उसके साथ ही एक और चैनल भी होता है। तभी वहाँ पर बेन जैटरे एलियन बनकर आ जाता है और उन रोबो पर लेजर से हमला करने लग जाता है, लेकिन उन रोबो को कुछ नहीं होता। जैटरे जल्दी से आर्मन ड्रिलो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सभी को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। आर्मन ड्रिलो एक एक करके उन सभी रोबो के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर कैप्टन अभी भी उस एक रोबो से लड़ रहा होता है। वो कैप्टन पर भारी पड़ रहा होता है। आर्मन ड्रिलो कैप्टन से मदद के बारे में पूछता है, पर कैप्टन मदद लेने से मना कर देता है और थोड़ा जोश दिखाकर उस रोबो का खोपड़ा उड़ा देता है। आर्मन ड्रिलो फिर से बेन में बदल जाता है। दूसरा वाला रिपोर्टर बेन के पास आता है और कहता है, जरा बताइए क्या आप कैप्टन एनिसिस के नहीं चले हैं। बेन कहता है, मैंने इस जैसे 10 चीजों को हरा दिया और उन्होंने सिर्फ एक, शायद उन्हें मेरा चेला बनना चाहिए। तभी हेरेंग्यू कैप्टन के पास आता है और बेन के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हुए कैप्टन से पूछता है वो छोटे मुजरिम बेन के बारे में क्या सोचता है जो बड़ों की इज्जत भी नहीं करता। कैप्टन कहता है, ये मुजरिम नहीं है विल, बस बहक गया है और हमारा फर्ज बनता है इसे सही राह पर लाने का। और बेन से साथ मिलकर कुछ अच्छा करने को कहता है। हीरोज के बीच में मुकाबला करवाकर सारा मुनाफा चंदे में दिया जाएगा। बेन उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन में होता है, पर उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर बाद बेन केविन और ग्वेन के पास गैरेज में आ जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। केविन बेन पर गुस्सा होने लगता है कि वो उनकी बात मान कैसे सकता है। बेन कहता है, इससे गरीबों की मदद होगी। केविन कहता है, वो लोग तुम्हारे कंधों पर बंदूक रखकर कैप्टन एनिसिस को सबका मस्तियाँ बताना चाहते हैं। लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता और सिर्फ कैप्टन की तारीफें करने लग जाता है। तभी पीछे से जूली आती है और ग्वेन से कैप्टन का सच बेन को बताने को कहती है। ग्वेन उसे बता देती है जो गन्स उन मुजरिमों के पास थे वो कैप्टन एनिसिस की कंपनी बनाती है और कैप्टन एनिसिस उन मुजरिमों के वकील को पैसे भी दे रही है। जूली कहती है कि ये उसे फंसाने का एक चाल है, लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है।
और आखिर हीरोज के बीच में मुकाबला शुरू हो जाती है। हैरिंगी उस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है और जेनिफर नॉक्टेल वहाँ का रिपोर्ट दे रही होती है। वो मुकाबला पुराने ट्रेन यार्ड में चल रहा होता है। उसका पहला इवेंट ट्रेन को इंजन को दूर फेंकने का होता है। पहले कैप्टन की बारी होती है, वो ट्रेन के इंजन को आसानी से काफी दूर फेंक देते हैं। फिर बेन की बारी आती है, वो जल्दी से ह्यूमंगस और इलन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस इंजन को काफी से बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और वो पहला इवेंट आसानी से जीत जाता है। सभी लोग बेन के चेयर करने लग जाते हैं, लेकिन विल हैरिंगी को छोड़कर अगला इवेंट रफ्तार का होता है। कैप्टन एनेसिस की टीम कैप्टन के सूट पर काफी चेंजेस करने लग जाते हैं, लेकिन बेन इसमें भी कॉन्फिडेंट था। जेट्रे जैसा कोई तेज हो ही नहीं सकता और जेट्रे विलियन बनने के लिए ओमनिट्रिक्स पर अपना हाथ मारता है, लेकिन वो जेट्रे की जगह रैथ एलियन में बदल जाता है। रैथ ओमनिट्रिक्स पर गुस्सा होने लग जाता है, तभी रेस चालू हो जाता है। रैथ भी कैप्टन के पीछे होता है, पर कैप्टन अपने ब्लास्टर्स ऑन करके बहुत स्पीड में फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है और खुश होने लगता है। वो दोनों के बीच में टाई हो जाता है, इसलिए एक और राउंड खेला जाता है टग ऑफ वॉर गेम में। बेन जल्दी से इस बार फोरआर्म एलियन में बदल जाता है। जेनिफर स्टार्ट करने के लिए गन फायर करती है, दोनों जोर लगाकर एक दूसरे को खींचने लग जाते हैं। फोरआर्म्स अपने सिर्फ 2 हाथों का यूज कर रहा था, ये सोचकर कि कैप्टन को हराना बहुत आसान होगा, इसलिए कैप्टन फोरआर्म्स को खींच ले रहा था। लेकिन अब बेन सिचुएशन को देखते हुए अपने चारों हाथों का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो आसानी से कैप्टन को खींचकर कीचड़ में गिरा देता है। सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फोरआर्म्स कैप्टन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन कैप्टन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। कैप्टन के साथ साथ विल हैरिंगी भी खुश नहीं था। मुकाबला खत्म होने के बाद कैप्टन अपने घर पर अपने सूट में बदलाव करने के लिए आ जाता है। वो अपने सूट का इनोवेटर हटवाना चाहता था, जिससे उसके सूट को 300% नतीजे मिलेंगे। वो किसी भी हाल में बेन को हराना चाहता था। तभी वहाँ पर साइमन आता है और उसे हद पार करने से रोकता है, लेकिन कैप्टन कहता है मैंने तभी हद पार कर दी थी जब मैंने डायमेंशन 12 के कंप्यूटरॉन्स और रोबो को आजाद किया था, और साइमन को वहां से निकल जाने को कहता है और अपने टीम के साथ अपने सूट को मजबूत करने में लग जाता है। दूसरी तरफ जूली अकेले टेनिस मैच खेल रही होती है। वो जेनिफर नॉक्टेल का गुस्सा टेनिस खेलकर उतार रही होती है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और जूली को उठाकर वहाँ से ले जाता है। उधर जेनिफर नॉक्टेल हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रही होती है। तभी वहाँ पर भी कैप्टन उड़ते हुए आता है और उस हेलीकॉप्टर का डायरेक्शन बदलकर उसे भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ बेन ड्राइविंग कर रहा होता है। बेन जूली को कॉल लगाता है मिस्टर स्मूदी पे चलने के लिए, पर कॉल कैप्टन एनेसिस उठाता है और बेन को अपने यहाँ बुलाता है। बेन जल्दी से गाड़ी मोड़ता है और उसके घर की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ पर पहुंच जाता है। बेन बिल्डिंग के अंदर जाते जाते ह्यूमंगस रियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर अल्टीमेट ह्यूमंगस में कैप्टन उसके सामने होता है। अल्टीमेट ह्यूमंगस जल्दी से कैप्टन पर टूट पड़ता है और उस पर मिसाइल फायर करने लग जाता है, लेकिन कैप्टन उन मिसाइल से बचते हुए अल्टीमेट ह्यूमंगस के हाथ को पकड़ लेता है रस्सी से और उसे खींचने लग जाता है। पर अल्टीमेट ह्यूमंगस रस्सी को खींच कर और कैप्टन को पटक पटक कर मारने लग जाता है और उसे अपने बड़े हाथों के नीचे दबा देता है और फिर जूली के बारे में पूछता है। कैप्टन उससे पीछे देखने को कहता है। उसने जूली और जेनिफर को रस्सी से टांग रखा था। कैप्टन उसे चॉइस देता है कि वो किसी एक को ही बचा सकता है, जूली को या फिर जेनिफर को, और कैप्टन अपने हाथों के लेजर से वो रस्सी काट देता है। जूली और जेनिफर तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं। अल्टीमेट ह्यूमंगस जल्दी से गोप एलियन में बदल जाता है और जल्दी से जूली को बचा लेता है। जूली पेन से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जेनिफर के बारे में पूछती है। जेनिफर को ग्वेन और केविन ने बचा लिया था। कैप्टन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने लेजर से उन पर हमला कर देता है, लेकिन ग्वेन अपने मैनर से उसे डिफेंड कर लेती है और केविन जमीन को सोकर कैप्टन को जोर से मुक्का मारता है। केविन के हाथों में गर्मी फील होने लग जाती है। कैप्टन कहता है ये गर्मी नहीं बेवकूफ, ये ताकत है, और केविन पर लेजर से हमला करके उसे ढेर कर देता है। फिर ग्वेन को उठाकर गुप पर मारता है। ग्वेन को भी गर्मी फील होती है। गुप कैप्टन से उस सूट को बंद करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कैप्टन एनेसिस मर चुका है, अब मेरा नाम ओवरलोड है, और फिर से उन पर हमला कर देता है। ग्वेन फिर से उसे डिफेंड कर लेती है। केविन कहता है कि वो कुछ ही वक्त में फटने वाला है। गुप उसे रोकने के लिए जल्दी से वाटर हैजर्ड में बदल जाता है। वो पहले तो वाटर पावर से उसे ठंडा करता है, फिर हवा में से सभी नमी को सोख लेता है। ओवरलोड का सूट टूटने लग जाता है। वाटर हैजर्ड उसे मुक्का मारकर और भी जल्दी तोड़ देता है। वाटर हैजर्ड फिर से बैन में बदल जाता है और कैप्टन पर गुस्सा होने लग जाता है। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपको अपना हीरो समझता था, आपको लोगों के बारे में सोचना चाहिए, अपने शोहरत के बारे में नहीं। जूली और ग्वेन बेन को शांत करते हैं। जेनिफर केविन को पकड़ लेती है और कहती है पता नहीं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ केविन, तुमने मेरी जान बचाई है। तभी पीछे से ग्वेन आती है और जेनिफर से कहती है मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और कैप्टन अबे अब काय का कैप्टन एनेसिस को पकड़ ले जाती है। इस काम से विल हैरिंगी खुश नहीं होता है। वो कहता है एक शैतान से हमें बचाने के लिए एक अच्छे इंसान ने शैतानी हरकतें की, एक और जिंदगी बर्बाद कर दी उस विलन यानी बेन टेनिसन ने। और विल हैरिंगी की बकचोदी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।